Hi everyone, very good evening. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस विद रेजिस्टेंस बैंड फॉर टाइट हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे विद रेजिस्टेंस बैंड। So stay tuned, we are right now waiting for more people to join the class, and once we have a good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So जो लोग लाइव आ चुके हैं आप लोग कमेंट ड्रॉप कीजिए, लेट मी नो दैट यू एबल टू सी मी एंड हियर मी। आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, कंफर्म करो, कमेंट करो, बताइए। Come on guys, comment, I'm waiting for your comments। अब तक कोई भी comment नहीं आया है, so I hope कि video is working fine। Can anyone please comment and acknowledge? Ritesh bhai, hello, good evening, how are you? Praveen Kumar Patel, hi. गुड इवनिंग रितेश भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? कितने हार्ड्स देने वाले हो आज की क्लास में? We'll wait for 2 more minutes before we end the intro and start with the class. तो ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है? कंफर्म करो। मी टू, गुड, ग्रेट, ऑसम। We'll wait for one last minute and then we will start. Yeah, perfect. Thank you for the confirmation, Ritesh bhai. तो आज हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं हम लोग विद द रेजिस्टेंस बैंड। तो किन किन लोगों को टाइट हैमस्ट्रिंग्स का इशू होता है? हैमस्ट्रिंग्स टाइट है, स्टिफ है, किन किन लोगों को होता है ऐसा? किसी को है हैमस्ट्रिंग्स टाइटनेस, हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस का इशू? $321 people live with 370 hearts, which is increasing. Fantastic. Okay, let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro हो गया end.
सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर डूइंग रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस फॉर टाइट हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स होते क्या हैं पहले वो समझते हैं, और टाइट क्यों होते हैं वो भी समझेंगे, और फिर कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम उनको ठीक करने के लिए, टाइटनेस दूर करने के लिए, वो हम कवर करेंगे। ठीक है। सो हैमस्ट्रिंग्स आर your leg muscles which is situated opposite your thighs। जैसे आपका हाथ है, ठीक है, हाथ में आपके दो मसल्स है, बाइसेप्स भी है ट्राइसेप्स भी। ये आगे का जो हिस्सा है ये बाइसेप्स है, ये पीछे का जो हिस्सा है ये आपका ट्राइसेप्स है। पीछे का हिस्सा ट्राइसेप्स, आगे का हिस्सा बाइसेप्स। वैसे ही लेग्स में आगे का हिस्सा थाइस, पीछे का हिस्सा हैमस्ट्रिंग्स, राइट। जस्ट बिलो योर हिप्स जो मसल है पूरा घुटने तक का, पीछे की तरफ से, वो आपका हैमस्ट्रिंग्स है। जो आगे है ये थाइज है, और ये हैमस्ट्रिंग्स है, ये हैमस्ट्रिंग्स आपके पूरे, राइट। ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले मसल्स में से नहीं है। जैसे कि आप देखोगे अपने आर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया। कोई भी चीज आप अपनी तरफ खींचते हो, जैसे कि दरवाजा खोल रहे हो या लैपटॉप अपनी तरफ ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप चाय उठा के पी रहे हो, तो आपके बाइसेप्स वर्क होते हैं। आप कोई चीज को अपने से दूर कर रहे हो, जैसे दरवाजा पुश कर रहे हो, लैपटॉप को अपने से दूर कर रहे हो, या फिर एनी पुशिंग मूवमेंट इज डन थ्रू योर ट्राइसेप्स। आपकी थाइज भी बहुत ज्यादा यूज होती है जब भी आप बैठे बैठे खड़े होते हो, राइट। आप जब भी चलते हो, आप जब भी मूव होते हो, स्टेयर क्लाइंबिंग चढ़ते हो, ये सब में आपके थाइज बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हैमस्ट्रिंग्स इतने ज्यादा यूज नहीं हो पाते। दैट इज द रीजन, क्योंकि हम लोग जब चलते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं ना, बैकवर्ड वॉकिंग तो हम नहीं करते, पीछे की तरफ उल्टा नहीं चलते हम लोग, क्योंकि हमारी आंखें आगे की तरफ है तो हम आगे चलते हैं, पीछे हमको दिखता नहीं है प्रॉपर, इसलिए हम उल्टा नहीं चलते। अनलेस यू एक्सरसाइजिंग और यूर पर्पसली ट्रेनिंग देम, तो वो बात अलग है। बट जनरली हम लोग दिन भर में हमको कहीं जाना है तो हम लोग उल्टा रिवर्स चल के नहीं जाते, हम लोग आगे की तरफ चल कर जाते हैं, राइट। एज ए रिजल्ट हैमस्ट्रिंग ज्यादा यूज नहीं हो पाते। तो ज्यादा यूज नहीं हो पाने की वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कभी कभार इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, वहां का मसल एक्टिवेशन इतना ज्यादा कभी कभार नहीं हो पाता है, मसल स्टिमुलेशन नहीं हो पाता है, या फिर अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है बॉडी में, तो वहां पे क्रैम्प आने के चांसेस बहुत होते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, स्पोर्ट्समैन को स्पेशली। आप क्रिकेट तो बहुत देखते होंगे, आई एम श्योर, राइट। कौन कौन क्रिकेट देखता है यहाँ पे? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिकेट देखते हैं। तो क्रिकेट में आपने चीज देखी होगी कि जब रन भागते हैं बैट्समैन लोग, या फिर बॉलर हो गए या फिर फील्डर हो गए, तो आपने बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स को या प्लेयर्स को देखा होगा जिनके हैमस्ट्रिंग में कैच आ गया, या फिर मसल पुल हो गया, या फिर हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया। रन भागते भागते पैर के पीछे थोड़ा क्रैम्प आ गया, चल नहीं पा रहे। फिर कोई बैटिंग करने के टाइम पे कोई रनर रख देता है, यानी कि खुद शॉट मारेंगे और रन उनका सब्स्टिट्यूट भागेगा, वैसा। या फिर रिटायर हर्ट हो जाते हैं, या फिर बॉलर को इशू होता है तो वो रिटायर हर्ट हो जाते हैं, उनके बदले सब्स्टिट्यूट खेलने आता है, राइट। तो हैमस्ट्रिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन इंजरी प्लेस, जिसमें रनर्स को भी होती है वहां पे, और क्रिकेटर्स, एथलीट्स लोगों को भी वहां पे इंजरी होती है बिकॉज ऑफ वीक मसल्स बोलिए या फिर डिहाइड्रेशन बोलिए, ठीक है, वो भी चलेगा। बिकॉज दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वहां पे इंजरी होती है, या मसल पुल होता है, या क्रैम्प्स आते हैं, या स्टिफनेस हो जाती है। सो इट इज आवर ड्यूटी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स, एंड उसको इंजर होने से, क्रैम्पिंग होने से, मसल पुल होने से बचाया जाए। रितेश भाई थैंक यू। हेमा जी हेलो। सगाई इतना समझ में आ रहा है तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर नाउ। शीना जी हेलो, वेरी गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आप बताइए, हाउ वाज योर डे टुडे? हेमा जी ने नाम सब दिया है, थैंक यू हेमा जी। सो हैमस्ट्रिंग्स जो होते हैं आपके, ये बहुत सारी एक्सरसाइज में आपको असिस्टिंग मसल्स में आते हैं, यानी कि एक ऐसा एक्टर जो साइड रोल्स बहुत करता है बट लीड रोल इतना ज्यादा नहीं मिलते हैं उसको मूवीज में, ठीक है। तो इसलिए हैमस्ट्रिंग्स को आप बोल सकते हैं कि हाँ, सपोर्टिंग मसल्स या फिर असिस्टिंग मसल्स बहुत सारी चीजों में वो करते हैं, बट एक्चुअल वर्क उसका बहुत कम हो पाता है। जैसे कि आप जब स्क्वाट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका हैमस्ट्रिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जब आप लंजेस करते हो थोड़ा सा होगा, जब आप डेडलिफ्ट करते हो थोड़ा सा होगा,
ठीक है। इसी तरह से जब आप उसको लीड रोल में अगर लाना चाहो कि आप उसको मेन रोल दे दो या फिर लीड रोल करवाओ, तो देयर आर सर्टेन हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस जो करनी होती है, जिससे कि हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मोबिलिटी भी बढ़ेगी और शेप भी इंप्रूव होगा और साइज भी इंप्रूव होगी एंड इट वुड लुक बेटर एंड आपकी फंक्शनैलिटी और ज्यादा इंप्रूव होगी और इंजरी से बच सकोगे। सो विच आर दोस एक्सरसाइजेस, वही आज हम लोग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बैंड। तो मैं आपको पहले मूवमेंट्स जो बताऊंगा वो विदाउट रेजिस्टेंस बैंड भी बताऊंगा और विद रेजिस्टेंस बैंड भी बताऊंगा। रेजिस्टेंस बैंड से आपको फोर्स मिलता है, प्रेशर मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, जिसको फाइट ऑफ करके आप यानी कि आप स्ट्रांग बनते हो, आपके मसल्स स्ट्रांग बनते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करके स्ट्रेट करूं तो मेरे बाइसेप्स एक्टिवेट हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट, कोई डाउट नहीं। अगर मैं हाथ में वाटर बॉटल पकड़ूं तो और ज्यादा टाइट होंगे। अगर मैं रेजिस्टेंस बैंड करूं तो और ज्यादा टाइट। अगर मैं 50 किलो का डबल पकड़ूं तो और ज्यादा। यानी जितना मैं रेजिस्टेंस उसमें ऐड करते रह रहा हूं उतने मेरे बाइसेप्स स्ट्रांग होते रहेंगे, राइट। वैसे ही अगर आप विदाउट वेट्स करते हो, अपने बॉडी वेट से करते हो, तो यस यू गेट स्ट्रॉन्गर। आप अगर रेजिस्टेंस बैंड ऐड करते हो तो यू गेट इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो इसलिए रेजिस्टेंस बैंड से हम लोग कर रहे हैं आज ये सारी एक्सरसाइजेस। सो हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, आई जस्ट शो फ्यू कपल ऑफ वेरिएशंस जो कि आप कर सकते हो। एंड जिम में अगर आप जाते हो तो यू गेट अ लिटिल मोर वेरिएशंस, तो जिम में भी आप कर सकते हो। हेमा जी थम्स अप में ब्यूटीफुल हो, ओ वाओ, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो दैट यू ब्यूटीफुल, थैंक यू। वीडियो इज गेटिंग स्टक। एक बार साइन ऑफ करके साइन इन करिएगा, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए तो आपको वो ठीक से दिखाई देगा। तो हेमा जी ने सिर्फ थम्स अप दिया है, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग एक्नॉलेज करो, थम्स अप दो एंड लेट मी नो इफ यू आर रेडी फॉर द एक्सरसाइजेस। लेट अस स्टार्ट देन। अगर आप तैयार हो, रेडी हो तो बाय द वे आज किसी ने एक्सरसाइज किया या नहीं किया? एनीवन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून और प्लानिंग टू डू इट इन द इवनिंग? क्या क्या वर्कआउट किया आप लोगों ने? हेमा जी ने क्या वर्कआउट किया? शीना जी ने क्या वर्कआउट किया? रितेश भाई, प्रवीण जी और बाकी लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी बताइए व्हाट एक्सरसाइजेस डिड यू डू टुडे? Hemaji says yes. Thank you, Hemaji, for being such an active participant in the video, in the class. Okay, so I think we should start. Let us begin. So मैं पहले आपको बॉडी वेट वाली बताता हूँ और उसके बाद फिर हम विद रेजिस्टेंस बैंड करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज इज स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। सो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर डेडलिफ्ट बिकॉज रेगुलर डेडलिफ्ट में आप नी बेंड करते हो और नी आप जब बेंड करते हो तो हैमस्ट्रिंग से थोड़ा प्रेशर हट जाता है और नी अगर आपकी पूरी तरह से स्ट्रेट होती है तो हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, जिस वजह से आपका हैमस्ट्रिंग डेवलपमेंट और ज्यादा होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर डेडलिफ्ट एंड अ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट ज्यादा फोकस करता है आपके हैमस्ट्रिंग्स पे, ठीक है। सो आज हम लोग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी करेंगे विद वेट्स एंड विदाउट वेट्स। व्हेन आई से वेट्स दैट मींस रेजिस्टेंस बैंड का जो प्रेशर है वो। आई डिड हाफ एन आवर वॉकिंग एंड 15 मिनट जुम्बा। ओके ओके ओके, गॉट इट। जुम्बा आपने किया, डांस वर्कआउट, गुड फॉर्म ऑफ वर्कआउट, वेरी नाइस। और वॉकिंग भी किया आपने, परफेक्ट। आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो वीक में? हफ्ते में एक आध बार या 2 बार कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो आप? ये सिर्फ जुम्बा और वॉकिंग करते हो? व्हाट इज योर वीकली रूटीन, हेमा जी? So 502 people live, which is increasing. 509 हो गए, 514, परफेक्ट। इसको बढ़ने देते हैं, इंक्रीज होने देते हैं। एंड 1500 हार्ट्स। सो हार्ट्स को और प्रेस करते रहो, बार बार लगातार इंक्रीज करते रहो नंबर ऑफ हार्ट्स फॉर द क्लास, ठीक है। तो चलो मैं आपको डेडलिफ्ट और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का डिफरेंस समझा देता हूँ और फिर बैंड के साथ भी करके बताएंगे। सो रेगुलर डेडलिफ्ट कैसी होती है? आप डंबल्स या फिर बाबल्स पकड़ते हो, आपकी नी बेंड करके आप बेंड होते हो आगे की तरफ, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। स्टैंड लाइक दिस एंड आप नी बेंड करते हुए नीचे, ये नी बेंड है आपका, एंड यू कम अप, जिससे आपकी लोअर बैक, आपकी स्पाइन बहुत अच्छे से वर्क होती है। वेरी वेरी गुड।
ठीक है, सामने से एंगल से देखिए, या ऐसे खड़े होते हो, नी बेंड करके आप जाते हो एंड कम। बैक आपका राउंड नहीं होता है, ये बैक आप ऐसे राउंड नहीं, ऐसे नहीं जाओगे वरना बैक बहुत दुखेगी, इंजरी भी हो सकती है। अब बैक आर, चेस्ट अप एंड यू गो डाउन, नी बेंड कम, नी बेंड कम। ये हो गया रेगुलर डेडलिफ्ट, ठीक है, विच इज अगेन एज आई सेड गुड फॉर योर बैक एंड योर स्पाइन एंड ऑल्सो फॉर योर लोअर बॉडी। बहुत सारे मसल्स पे काम होता है, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए चाहिए तो जो नी बेंड हो रहा है आपका, उसको बेंड करना बंद कर दो, उसको स्ट्रेट रखो। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, you will keep your knee straight and you will do this down up. मूवमेंट सेम है, खाली नी आपका, नी ये बेंड जो हो रहा था ये नहीं हो रहा है, नी अप स्ट्रेट रह के ऐसे जा रहा है। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, आपको बॉडी आगे नहीं लेना है, आपको हिप पीछे लेना है। जितना अच्छे से आप अपने हिप को पीछे लोगे उतना अच्छा हैमस्ट्रिंग्स पे आपके काम होगा। ये ऐसे खड़े हो, या आगे नहीं जाना, आप आगे गिर जाओगे वरना, ये ऐसे नहीं जाना। ओके, या आप खड़े हो आगे की तरफ मत जाने की कोशिश करो, हिप को पीछे लेने की कोशिश करो। या आप ऐसे खड़े, तो डोंट गो लाइक दिस, इंस्टेड गो लाइक दिस। ठीक है, आपका हाथ नी के लेवल के पास ही होगा, या फिर साइड में होगा तो भी चलेगा, फ्रंट होगा तो भी चलेगा, क्रॉस होगा तो भी चलेगा। एंड टेक ए वेस्ट बिहाइंड, हिप बिहाइंड एंड अप, डाउन अप। अगर आप विदाउट किसी वेट्स के साथ करोगे इसको, अगर आप सिर्फ बॉडी वेट के साथ करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच और बहुत अच्छा एक्टिवेशन फील होगा हैमस्ट्रिंग्स पे। बट अगर आप और ज्यादा रेजिस्टेंस चाहते हो, और ज्यादा फोर्स चाहते हो, तो आप रेजिस्टेंस बैंड भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको और मजा आएगा। ओके, सो हियर इज द रेजिस्टेंस बैंड। So it's time on this. ये मैं इसको थोड़ा और टाइट पकड़ लेता हूं। यस, ये मैंने टाइट पकड़ लिया इसको, ठीक है। नाउ विदाउट टेकिंग माई बॉडी फॉरवर्ड और विदाउट लीनिंग फॉरवर्ड, आई विल जस्ट टेक माई हिप बैक एंड वेस्ट बैक। ये ऐसे, 1 2, आप मेरे नी को दे सकते हो, नी बिल्कुल बेंड नहीं हो रहा है, नी स्ट्रेट है। 3, जितना नीचे जाओगे उतना अच्छा प्रेशर मिलेगा। 4 5 6 एंड 7। ये ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर आपको ये बहुत लाइट लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, तो इसको और डिफिकल्ट बना दीजिए। तो इसको आप खड़े हो जाओगे और आप इसको ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, ऑन योर शोल्डर। आप आगे से ले सकते हो या पीछे से ले सकते हो, ऐसे। एंड यू जस्ट, मैं ऐसे पकड़ लेता हूं इसको, यू जस्ट गो डाउन एंड यू कम, यू अगेन गो डाउन एंड यू कम, ठीक है। आप चाहो तो इसको नेक के पीछे भी रख सकते हो, ये ऐसे, ठीक है, एंड यू गो डाउन एंड यू कम, यू गो डाउन एंड यू कम, ठीक है। सो दिस वर्क्स, this exercise works very well for the hamstrings, ठीक है। Pratiksha Gaikwad, hello Pratiksha, 2 to 3 days I do strength training. Wow, fantastic. That is required because only doing cardio will lead to muscle loss, जो हमको नहीं चाहिए। हमको मसल्स चाहिए, मसल प्रिवेंट करना है, मसल लॉस से बचना है हमको, तो विच इज वेरी गुड। 2 से 3 बार आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हेलो प्रतीक्षा जी। हेमा के जी सेज डेली आई गो फॉर 30 minutes वॉक विद 20 minutes जुम्बा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। परफेक्ट। सो वॉकिंग इज वेरी कॉमन थिंग जो कि आप दिन भर करते ही हो जाने अनजाने में। सो वॉकिंग के लिए ऐसा नहीं बोला जाएगा कि सिर्फ 2 ही दिन करो, 3। एवरी डे यू हैव टू वॉक। हमारी बॉडी इसीलिए बनी है कि हम लोग वॉक कर सके रोज, डेली, हमेशा, है ना। तो ये आपको करना ही है। इसके अलावा आप या तो योगा कर सकते हो, या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर जुम्बा, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू दैट, ठीक है। समझ गया गाइस। फर्स्ट एक्सरसाइज व्योम्यतामसा क्लियर है पूरी तरह से। तो ओके, सेकेंड आप लाई डाउन होके कर सकते हो, ओके, जिसमें कि लाई डाउन ऑन द स्टमक एंड यू हैव टू डू लेग फोल्ड।
You have laid there and you have to do leg folds. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change both the legs. 1, 2, 3, 4, 5. जिससे कि बैक ऑफ योर थाई या हैमस्ट्रिंग मसल्स आर वर्किंग. ये सेम चीज आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हो. भारती जी हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. सो ये चीज आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हो. इफ यू हैव समवन द बैंड वो होल्ड कर सकते हैं एंड आप फिर कर्ल कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो. अगर नहीं है कोई तो आप एक स्टैंडिंग वेरिएशन कर सकते हो जो मैं आपको भी बताऊंगा, जो आप अगेन विद द बैंड एंड विदाउट द बैंड दोनों के साथ ही कर सकते हो. ठीक है, तो मैं यू कैन यूज अ टेबल और अ चेयर. सो हियर आई विल यूज दिस. ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं. सो आपको इसको होल्ड करना है, थोड़ा सा लीन होना है पीछे. कैमरा एंगल थोड़ा ठीक है. तो इसको आपने होल्ड किया, थोड़ा पीछे चले, एक पैर पीछे लिफ्ट करो एंड फोल्ड करो. 1. क्या अगर आप स्ट्रेट खड़े रह के ऐसे करोगे तो इतना मजा नहीं आएगा आपको. आपको पूरी तरह से ऐसे पीछे आना है और एक पैर और पीछे लेना है एंड फोल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. सेम थिंग विद द अदर लेग. 1, 2, 3, 4, 5. सेम चीज आप बैंड के साथ भी कर सकते हो. नाउ हम बैंड यूज करेंगे. तो यहाँ पे आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन स्टैंड. रेज अ लेग पीछे एंड फोल्ड. 1, 2. इसको थोड़ा सा नीचे कर दो एंड देन यू कैन डू 1, 2, 3. Same thing with the other leg. So पीछे लेके can do 1, 2, 3, 4. ऐसे आप मल्टीपल वेरिएशंस, मल्टीपल रेपिटेशंस कर सकते हो. जिससे आपके हैमस्ट्रिंग्स पे वर्क होगा. ठीक है, सो ये भी वेरिएशन आप कर सकते हो फॉर हैमस्ट्रिंग्स. सो क्लियर है गाइस सारे वेरिएशंस. हमने स्टिफ लेग डेडलिफ्ट किया विद द बैंड, विदाउट द बैंड. हमने लाइन डाउन लेग कर्ल्स किया जो विद या विदाउट बैंड कर सकते हो. एंड उसके अलावा आप स्टैंडिंग लेग कर्ल्स भी कर सकते हो जो हम विद या विदाउट बैंड कर सकते हैं. ये 5 से 6 वेरिएशंस आप कर सकते
हो to do the resistance band hamstring exercises. What is the best combination workout? बेस्ट कॉम्बिनेशन वर्कआउट आप पुशिंग मूवमेंट एक दिन कर सकते हो, एक दिन पुलिंग मूवमेंट कर सकते हो, एक दिन लो बॉडी कर सकते हो. व्हाट आई मीन बाय दैट इज आप एक दिन लेग्स कर लो बिकॉज दोज आर द बिगेस्ट मसल ग्रुप ऑफ द बॉडी. तो एक दिन वो आपने कर लिया. दूसरे दिन आप पुशिंग मूवमेंट कर लो, जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप. तीनों में आप पुश करते हो. आप अपने बॉडी से दूर ढकेलते हो वेट को. चेस्ट कर रहे हो, वेट को दूर ढकेल रहे हो. शोल्डर कर रहे हो, दूर ढकेल रहे हो. ट्राइसेप्स कर रहे हो, दूर ढकेल रहे हो. सो इट इज अ पुशिंग मूवमेंट. आप ये तीनों को एक साथ कर सकते हो. फिर आप पुलिंग मूवमेंट्स कर सकते हो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पुलिंग मूवमेंट इज आप बैक एंड बाइसेप्स. बैक करते वक्त आप वेट को अपने बॉडी के नजदीक लाते हो. सेम विथ योर बाइसेप्स, राइट. आप पुल डाउन कर रहे हो तो बॉडी के नजदीक ला रहे हो. रोइंग कर रहे हो, बॉडी के नजदीक ला रहे हो. बाइसेप कर रहे हो, बॉडी के नजदीक. सो दीज आर पुलिंग मूवमेंट्स. पुशिंग मूवमेंट में ये पुश इट अवे, पुलिंग मूवमेंट में ये पुल इट टुवर्ड्स योर बॉडी. तो पुशिंग मूवमेंट का आप चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स एक साथ कर लो. पुलिंग का बैक बाइसेप्स कर लो और एक दिन का लेग्स कर लो आप. तो 3 दिन आप कर रहे हो तो तीनों दिन आपका कवर हो जाएगा. एंड दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन. ठीक है. आप शीना जी थम्स अप. क्या बोला ना, हाउ टू रिड्यूस शोल्डर फैट. स्क्वाट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. आप शोल्डर मसल्स को ट्रेन जरूर कर सकते हो टू टोन इट अप, टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, फर्म, बेटर. बट फैट लॉस आपका मेटाबॉलिज्म हाई करने से ही होता है. बिकॉज जब आप फैट गेन करते हो, शोल्डर में फैट बढ़ता है, चेस्ट में, एब्स में, कहीं पे भी फैट बढ़ता है, तो हम डिसाइड नहीं करते ना कि सिर्फ चेस्ट में बढ़े, बैक में मत बढ़, लेग्स में बढ़, आर्म्स में. यू कैन नॉट डिसाइड दैट. वो खुद ही बढ़ता है. इसीलिए इसी तरह से जब आप फैट लूज करते हो तो आप सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हो, अच्छा खा सकते हो, अच्छा सो सकते हो. सिर्फ आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हो. बट कहाँ का फैट कब कम होगा, कैसे कम होगा, वो बॉडी खुद डिसाइड करेगी अपने आप के लिए. सो यस, अगेन आई रिपीट, यू कैन ट्रेन योर शोल्डर्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, बिगर, बेटर, लीनर. बट फैट कम करना तो ओवरऑल बॉडी फैट कम करने पे आपको ध्यान देना है. जब आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज कम होता है तब आपकी बॉडी का शोल्डर का या जहां जहां का कंसर्न एरिया वो भी कम होगा. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. वेयर इज अजहर? अजहर इज ऑन लीव. वी कुड हैव हेल्प. यस, बट ही इज ऑन लीव एंड वो हम कभी नेक्स्ट वीक के बाद ही मिलेंगे. Arvind says, how much do you earn? Why Arvind you are interested in the earnings? आप हेल्थ रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो पूछिएगा. दैट मेरी अर्निंग जानकर आपके हेल्थ में तो कुछ फायदा नहीं होगा, आई एम श्योर. तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सच आस्किंग सच पर्सनल क्वेश्चंस. सो विच एक्सरसाइज? आप शोल्डर प्रेस कर सकते हो, लैटरल रेजेस कर सकते हो, राइट. आप रिवर्स फ्लाइज कर सकते हो, आप बैक एक्सटेंशंस कर सकते हो. दीज ऑल आर गुड एक्सरसाइजेस फॉर नॉट ओनली अपर बैक बट एंटायर बैक का पूरे मसल का ग्रुप होता है. अपर, मिडिल, लोअर, सारे के सारे के. अरविंद मोर देन ओके गाइस. सो 762 पीपल लाइव है हमारे साथ एंड 2330 हार्ट्स हुए हमारे साथ, हमारे पास इस क्लास में. सो नाउ I think we should sign off, but before I go, I should tell you that there are so many fantastic coaches who conduct classes on Goki Play on different variety of fitness, dance, Zumba, meditation, Pilates, yoga, running, बहुत सारी चीजें होती हैं. अभी 6:30 बजे कोच मुकेश की क्लास होगी सीनियर सिटीजन्स के ऊपर. सो आपके फैमिली फ्रेंड्स में से अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए क्लास देखिए, उनको भी दिखाइए. सीनियर सिटीजन की हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा होता है. एंड फिर 7 बजे कोच विशाखा फॉर लाइफस्टाइल टिप्स, 7:30 बजे कोच विशाखा, कोच सना फॉर बेली डांसिंग. फिर 8, 8:30 सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक का बहुत सारी क्लासेस होती है दिन भर में. सो स्पेंड सम मोर टाइम ऑन गोकी प्ले एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10:30 बजे विद अनदर क्लास. एक और क्लास हमारी कल सुबह 10:30 को होगी और शाम को 6 होगी. 2 क्लासेस फॉर टुमारो. सुबह वाली थ्योरी क्लास, शाम वाली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वाली क्लास. So please keep yourself free for both the class and do join me for that. Thank you so much हेमा जी, thank you. So अभी वीडियो और ये क्लास जैसे ही एंड होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटन फीडबैक देने का. सो आप रेट भी कर दीजिए और रिटन फीडबैक भी दे दीजिएगा. आप स्टार 1 से लेके 5 स्टार्स तक का देना है. एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना भी व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास. ठीक है. पेरेंट्स अभी तक सीनियर सिटीजन है. ओह वाह, वेरी गुड.
So they are forever young, I'm sure. चलो sign off करते हैं. See you tomorrow 10:30 AM. Till then have a great evening. Rest well, relax well, sleep well, and be the force.